हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश भैया अकेडमी पर। जैसा कि हमने बेसिक क्लास की मुहिम चालू करी है, जिसमें हमने पार्ट 1 वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई के बारे में सिखाया है। आज हम पार्ट 2 वीडियो निकाले जिसमें हम डिवाइड के बारे में समझाएंगे। पार्ट 2 वीडियो में जैसे कि डिवीजन में आपको मैं बता दूं कि आपके पास रूल है। अगर आपको रूल नहीं आता, मैंने साइड में रूल लिख रखे हैं, तो ये रूल आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो ये मैंने एग्जाम्पल रखे 5, जिसे आपको समझाने वाला हूँ। इस 5 एग्जाम्पल में एक एक करके मैं 5 एग्जाम्पल समझाऊंगा और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में लास्ट में दूंगा। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो डिवाइड छोटा है बड़ा कैसा भी डिवाइड आपके सामने आए, आप उसे चुटकियों में कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, 96 को हम डिवाइड करेंगे 4। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे 96 डिवाइडेड बाय 4। तो आपको ये बात याद रखनी है, जैसे डिवाइड होता है ना, तो डिवाइड के जस्ट इस साइड हमारा क्या पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होता है वो कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है ऐसे। ठीक है, भाज्य की जगह पे डिविडेंड की जगह पे चला जाएगा। और डिवाइड के साइन के राइट हैंड साइड जो भी रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, भाजक डिविजन की जगह पे। तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें टेबल याद होना चाहिए। अगर 2 से 10 तक टेबल अगर अच्छे से याद है आपको, बिल्कुल बढ़िया से, जैसे ABCD याद होता है ना, ABCD C के बाद D आएगा, वैसे अगर 2 से लेकर 10 तक टेबल बढ़िया से आपको आते हैं तो आप इसे बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए देखते हैं। जैसे 4 का टेबल है, यहाँ पर 1 डिजिट है। क्या है ये, 1 डिजिट। तो आपको इसके अंदर भी 1 डिजिट ही चेक करना है कि 1 डिजिट है ना इसके अंदर, तो इसमें 1 डिजिट चेक करना है। और एक बात याद रखना है, ये सबसे पहले देखना कि ये जो डिजिट है 4, इससे छोटा है या बड़ा। तो आपने देखा कि इससे बड़ा है तो एक ही डिजिट लेना है आपको, इसका भी 1 डिजिट ही लेके चलना है। तो 4 के पहाड़े में 9 आता है, नहीं 2 बार में क्या आता है हमारा, 8 आता है, 8 आता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। नेक्स्ट ऐसे आपको उदाहरण देना है एरो बना के। 4 के टेबल में 16 आता है, तो आप कहोगे 4 बार में 16 आता है, जिससे ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो दोबारा से। हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हम सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड है हमारा एग्जांपल है 3, 2, 4 डिवाइडेड बाय 5। फिर से हम वही रूल लिखेंगे, जो डिवाइड के साइन के लेफ्ट हैंड साइड है वो हम कहाँ रखेंगे, भाज्य की जगह पर। मतलब यहाँ पर ये आ गया 3, 2, 4, और राइट हैंड साइड जो है वो कहाँ आएगा, भाजक एंड डिविजन की जगह पे। तो ये 5 आ गया। फिर से वही सेम चेक करना है। तो देखो यहाँ पर 1 डिजिट है 5 और ये भी 1 डिजिट है 3। हमने क्या देखा, पिछले क्वेश्चन में देखा था जो 1 डिजिट था वो ये बड़ा था यहाँ पर, और इस बार क्या है, ये छोटा है। तो इसलिए छोटा जब होगा ना तो आपको 2 लेना है एक साथ। क्या लेना है, 2 डिजिट एक साथ लेना है। याद रखने के बाद, अगर यहाँ बड़ा होगा, अगर इससे ये बड़ा होता तो एक ही डिजिट लेते हैं, पर अगर इससे ये छोटा है तो आपको 2 डिजिट एक साथ लेना पड़ेगा। मतलब अब मैं 3 नहीं चेक करूंगा, अब मैं चेक करूंगा 32 चेक करूंगा। 5 के पहाड़े में 32 नहीं आता, उससे कम 6 बार में 30 आता है, 6 बार में 30 आता है। फिर से माइनस करेंगे, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 3 गया 0। नेक्स्ट फिर से आप उतारोगे यहाँ पर, 5 के पहाड़े में 24 आता है, नहीं आता। उससे कम क्या आता है, 4 बार में 20 आता है, 20 आता है, 5 4 जा। फिर से माइनस करेंगे 4 और ये आ गया 0। तो आपके पास अब क्या है, ये शेषफल बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो आप यहाँ भी सॉल्व को खत्म कर सकते हो, नहीं तो हम पॉइंट में कैसे करेंगे उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल अभी यहीं पर इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्या था हमारा, थर्ड नंबर पे है क्या हमारा, 201 डिवाइडेड बाय 2। 201 डिवाइडेड बाय 2, एग्जाम्पल नंबर 3। 201 डिवाइडेड बाय 2 है, सॉरी। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला कहां चला जाएगा, भाज्य डिविडेंड की जगह पे, और भाजक की जगह डिवीजन की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। अब यहां पर देखोगे क्या, 2 के पहाड़े में 2 आता है, तो आप कहोगे हाँ। पहले तो ये देखना है एक डिजिट जो है सेम ही है, ना बड़ा ना छोटा, तो एक ही लेंगे हम। 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में। नेक्स्ट 0 आ गया। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको उतारा हमने, अभी 0 आ गया। तो कई बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इस कंफ्यूजन को मैं आज खत्म करता हूँ आप लोगों की। देखो अगर 0 है तो आपने ये शेषफल तो नहीं है ना, ये
आपने यहां से उतारा है ना इसको, तो आपको ये देखना है कि 2 के पहाड़े में क्या 0 आता है। तो आप कहोगे हाँ आता है, कितने बार में? 0 बार में। याद रखो किसी के टेबल में भी 0 कितने बार में आएगा? 0 बार में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 बार में 0 आता है और 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? फिर से 0, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन करके नहीं आया है, ये वाला सब्ट्रैक्शन करके आया है। याद रखने वाली बात है, अगर ये सब्ट्रैक्शन करके आता तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे, पर अगर ये हमने डायरेक्ट यहाँ से उतारा है तो हमेशा 0 लगा के 0 बार में आप लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 अब यहाँ पर लगाया 1, फिर से ये सब्ट्रैक्शन तो नहीं है ना, शेषफल भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में 1 आता है? नहीं आता। उससे कम क्या आता है? तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया 2 के पहाड़े में 0 बार में 0 आता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 2 के पहाड़े में 0 बार में 0, और ये 1 में से 0 गया 1। देखो ये वाला जो 1 है ना, उतारने वाला कुछ नहीं बचा यहाँ पर, मतलब नीचे हाथ से लिखने वाला कुछ नहीं है हमारे पास। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती तो हम इसे शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल, रिमाइंडर बोल देते हैं। पर अगर मैं कहूँ इस वाले 1 को मैं रिमाइंडर बोल सकता हूँ, शेषफल बोल सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे नहीं, इस वाले 1 को तो हम बोल सकते हैं पर इस वाले 1 को हम नहीं बोल सकते। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, जैसे कि आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं एक्स्ट्रा में, जैसे 1 0 0 1 है, और बच्चों को मैं 2 से देता हूं करने के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 के पहाड़े में तो ये इससे छोटा है ना, इसमें ये बराबर था इसलिए 1 डिजिट लिया, इसमें ये इससे छोटा है तो हमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो 2 के पहाड़े में 10 आता है, तो आप कहोगे हाँ आता है 5 बार में। 0 में से गया 0, 1 में से गया 0, नेक्स्ट। अब देखो ये वाला 0 हमने यहां से उतारा, फिर चेक करेंगे 2 के टेबल में 0 आता है, तो आप कहोगे हाँ 0 बार में 0 आता है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर 1, 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? तो आप कहोगे हाँ 1 नहीं आता, पर 0 बार में 0 आता है, जैसे कि मैंने इसमें आपको समझाया। 1 में से 0 गया तो क्या बचा आपका? 1। अब ये फिर हमारा क्या है? शेषफल है, रिमाइंडर है। अब देखो ये वाले और ये वाले 1 में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आप कभी डिवाइड में कभी गलत नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें भी समझाया और इसमें भी समझाया। चलिए आगे, अब चौथे नंबर का जो डिवाइड है वो सॉल्व